हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक संवेदना के विषय में अध्ययन करेंगे कि यह पाठ्यक्रम के निर्धारण करते समय किस प्रकार इसके संदर्भ में आलोचनात्मक मुद्दा बनता है या विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। आप लोगों से मैं बार बार एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पेपर वाइज जो वीडियो है प्ले लिस्ट में क्रम से आप देखिए, तब आप सब कुछ धीरे धीरे समझ जाएंगे। क्रम से आप देखते आएंगे तो आपको पूरी तरह से पूरा पेपर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सामाजिक संवेदना का अर्थ क्या होता है? सामाजिक संवेदना का अर्थ होता है समाज से निकलने वाली, उठने वाली, समाज में बनने वाली सोच, समझ, भावना। उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक संवेदना कहते हैं। यह सामाजिक जो संवेदना होती है वह लोगों के विचारों के माध्यम से, लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से, लोगों की आवश्यकता के माध्यम से और लोगों के परिवर्तन के लिए या दायित्व या भूमिका निभाने के लिए जो सोच, समझ, योजना इत्यादि जो बनती है वो सभी सामाजिक संवेदना के ही स्वरूप हैं। सामाजिक संवेदना को थोड़ा सा हम लोग और विस्तृत रूप में यदि हम देखें तो जो समाज की जो सोच होती है, जो भावना होती है और जो उसका दृष्टिकोण होता है वह समाज के प्रति कैसा है, एकता के प्रति कैसा है। समाज में जो विभिन्न संगठन पाए जाते हैं जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, धर्म के नाम पर, या समाज में जो नया निर्मित संगठन हो रहे हैं, नई निर्मित पार्टियां हो रही हैं या नया निर्मित कोई धार्मिक समुदाय हो रहा है, उसके संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है, यह जो है ये सभी चीज़ें सामाजिक संवेदना के अंतर्गत, सामाजिक भावना के अंतर्गत, सोच के अंतर्गत शामिल होती हैं। आगे चलते हैं। यदि हम विकास की बात करें तो समाज में समाज किस तरफ विकास करना चाहता है, स्तर में अपने किस प्रकार सुधार करना चाहता है, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर, इन सभी दृष्टिकोणों में या इन सभी स्तरों में क्या सुधार करना चाहता है। दूसरी बात कि समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कैसी सोच रखता है, कैसा अवसर देता है, कैसा चाहता है, यह भी विकास है, ये भी सामाजिक संवेदना। आत्मबल का अर्थ यहाँ हुआ है कि व्यक्ति, समाज अपने ऊपर कितना विश्वास रखता है और अपने पुरुषार्थ के ऊपर कितना विश्वास रखता है, अपनी गतिविधियों पर कितना विश्वास रखता है, इससे संबंधित है। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक संवेदना है। यदि हम आगे बात करें सुधार की, तो सुधार भी एक प्रकार का सामाजिक संवेदना है। समाज में कमियों को दूर करना, रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना, वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा देना, इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, यह भी जो है सुधारात्मक दृष्टिकोण भी हमारा सामाजिक संवेदना है। आगे चलते हैं। परिवर्तन। परिवर्तन का यहाँ अर्थ हुआ कि समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, समस्याओं के अनुसार, संबंधों के अनुसार जो है परिवर्तन का क्या दृष्टिकोण है, परिवर्तन के प्रति लोग क्या सोचते हैं, परिवर्तन के आधार पर अपनी भूमिका में किस प्रकार बदलाव लाते हैं, वह कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इस विषय में भी सोच समझ रखना, दृष्टिकोण निर्धारित करना भी क्या कहलाता है? सामाजिक संवेदना कहलाता है। यदि हम और बात चलें और आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक संवेदना दृढ़ता यानी समाज अपने सुरक्षा के प्रति कितना दृढ़ है, समाज अपने मूल्य नियम के प्रति कितना दृढ़ है, समाज अपने सभ्यता के प्रति कितना दृढ़ है, समाज की वह दृढ़ता समाज को कब तक बनाए रखेगी या समाज का संदेश दूसरे समाज में किस प्रकार लेकर जाएगी, या ये कहें कि समाज अपने आप को संगठित रखने के लिए नियमों को पालन करने में, उसके आदर्शों, सभ्यताओं को पालन करने में किस प्रकार की सोच समझ रखता है, यह भी एक प्रकार की सामाजिक संवेदना ही है, सामाजिक संवेदना का ही रूप है। आगे चलते हैं। धारणा का अर्थ ये हुआ कि समाज के व्यक्ति लोग व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं और समाज के लोग सामूहिक रूप से क्या सोचते हैं, और कौन सी ऐसी उपयुक्त चीज़ें हैं जो समाज में सब लोग सामान्य रूप से धारण कर रखे हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए क्या कहा जाए तो समाज में सभी व्यक्ति, अच्छा हो चाहे खराब हो, यह धारणा बना रखा है कि माता पिता को सदैव आदर देना चाहिए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा अलग बात है। गुरु का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये जो धारणा है, जो किसी व्यवहार के लिए, किसी नियम के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, जैसे विवाह संबंधी धारणा, लालन पालन संबंधी धारणा,
कार्य करने संबंधित धारणा, यानी जो विभिन्न प्रकार की समाज में जो धारणाएं पाई जाती हैं वह भी क्या है, सामाजिक संवेदना से ही संबंधित है। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक संवेदना है उसमें कल्याण की भावना, यानी वह अपने कल्याण के लिए क्या सोच रखता है, अपने विकास के लिए क्या सोच रखता है, दूसरे के लिए क्या वह सहयोग करता है। वह स्त्री पुरुष के अनुसार, स्त्री पुरुष एक दूसरे के किस भूमिका में है, सहयोग की भूमिका में है कि अधिक स्वार्थ की भूमिका में, ये सब तमाम प्रकार की जो व्यक्तिगत और सामाजिक जो कल्याण संबंधी दृष्टिकोण है, यह भी क्या कहलाता है, सामाजिक संवेदना का ही रूप होता है। यह सामाजिक संवेदना का सबसे स्वस्थ और सबसे व्यापक होता है, सबसे स्वस्थ और सबसे व्यापक दृष्टिकोण होता है। और भारत का यह दृष्टिकोण विश्व स्तर पर आज भी सबसे अच्छा है, सबसे व्यापक है और सबसे सुसंगठित भी है। आगे चलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो संवेदनाओं की बात की गई, सब समाज की ही सामाजिक संवेदनाएं हैं। अब होता क्या है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में ये जो सामाजिक संवेदनाएं संबंधी जो है आलोचनात्मक मुद्दे कैसे बनते हैं, पाठ्यक्रम के निर्धारण करते समय किन किन बातों को लेकर के उसमें काफ़ी वाद विवाद या काफ़ी बहस होता रहता है। वो पहला है स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण का मतलब एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच अधिकारों का और कर्तव्यों का अधिग्रहण न हो। एक समुदाय दूसरे समुदाय के अधिकारों को न दबाए, उसके कर्तव्यों का हनन न करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है सामाजिक संवेदनात्मक जो है मुद्दा बनता है, बहस का मुद्दा बनता है। अर्थात वर्चस्व, यानी सामाजिक संवेदनाओं में वर्चस्व का या एक समुदाय दूसरे समुदाय पर शासन न कर सके, इस बात को लेकर के जो है पाठ्यक्रम को निर्धारण करते समय अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार विषय वस्तु को शामिल करने में बहस का मुद्दा बनता है या आलोचना का मुद्दा बनता है। ये रहा पहला। दूसरा, यदि हम देखें धर्मनिरपेक्षता, भारत में सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो जो शिक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम का निर्धारण करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी अल्पसंख्यकों को सामाजिक और धार्मिक रक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में प्राप्त है। उस धर्मनिरपेक्षता और दूसरे तरफ धर्म के रक्षा की स्वतंत्रता, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब कोई पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है या कोई व्यवस्थित बात, सांस्कृतिक बात या उपयुक्त सभ्यता की बात जब बताई जाती है, तो भी इस पाठ्यक्रम को निर्धारण करने समय दिक्कतें आती हैं, अर्थात मुद्दा बनता है। तो इसलिए जो है स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण और स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर ही पाठ्यक्रम को निर्माण करने का कार्य किया जाता है। फिर भी समाज, धर्म और अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए इस बात को निर्धारण करते समय भी आलोचनात्मक मुद्दे बनते हैं। आगे चलते हैं। समानता का मूल्य या समता का मूल्य। समता का ऐसे ही समता का मूल्य की अगर बात करें तो सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले। फिर भी इस बात को दृष्टिकोण में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी स्त्री पुरुष के अनुसार, जाति के अनुसार, समुदाय के अनुसार, धर्म के अनुसार, वर्ग के अनुसार भेदभाव न हो। इससे संबंधित भी अगर पाठ्यक्रम में कोई अगर चीज़ शामिल की जाती है या इन सब की कमियों को दूर करने संबंधी अगर पाठ्यक्रम में कोई चीज़ें शामिल होती हैं, तब भी जो है विवादास्पद स्थिति बनती है। वह इसलिए बनती है कि जो आदमी सत्ता में है या जो अधिकार में है, वह दूसरे के अधिकारों का थोड़ा बहुत हनन करता रहता है। जिस तरह से अगर देख लिया जाए तो पुरुष वर्ग महिला वर्ग से जो है ज़्यादा काम भी लेता है और अधिकार भी ज़्यादा रखता है, परंतु हकीकत बात यह है कि महिला वर्ग मेहनत ज़्यादा करता है। इस प्रकार से जो है समताओं की बात लिंग भेद के अनुसार, धर्म के अनुसार, क्रियाकलाप के अनुसार, वेतन के अनुसार, सुरक्षा के अनुसार, ये सब दृष्टिकोणों के अनुसार जो है ये इस समता वाले मूल्य को स्थापित करने में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है।
क्योंकि वह व्यवहार में जब तक न आ जाए तब तक उन सब क्रियाओं पर सदैव कार्य करना पड़ता है या उससे संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल करना पड़ता है। इसलिए यह भी समता का मूल्य भी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। एक तरफ तो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ प्रभाव में ही नहीं है, तब तक तो पाठ्यक्रम को सुधारी करना पड़ेगा जब तक वो प्रभाव में ना आ जाए। इसलिए मुद्दा बनता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, राजनीतिक रूप से अधिकारों का लाभ पाना, राजनीतिक दृष्टिकोण से देश का और न्याय का, संविधान का लाभ उठाना, ये सब बातों को भी संबंधित अगर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो किस स्तर पे क्या रखा जाए, किस प्रकार से लोगों में स्वस्थ लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सबके अधिकारों कर्तव्यों का समान रूप से अवसर मिले और उसका संविधान के अंतर्गत सभी लोग उसका पालन करें, इस बात को भी समाज में सोच में रखने के लिए या समाज में सोच को उत्पन्न करने के लिए भी काफ़ी जो है विवादास्पद स्थिति बनती है कि किस प्रकार से सामाजिक सोच को स्वस्थ दिशा में ले जाया जाए या समाज के लोगों को स्वस्थ लोकतंत्र निर्माण करने संबंधी गतिविधियों को किस प्रकार सिखाया जाए, इसको भी निर्धारण करते समय आलोचनात्मक मुद्दे बनते हैं, यानी विवादास्पद स्थिति बनती है। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक मूल्य अगर देखा जाए तो भारत में विभिन्न समाज है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, तो संस्कृतियाँ भी विभिन्न हैं, यानी संस्कार संबंधी पद्धतियाँ, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आती है। सभ्यता, मूल्य संस्कृति के अंदर विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो अगर इसमें किस संस्कृति का मूल्य शामिल किया जाए, किस संस्कृति का मूल्य न शामिल किया जाए, किन धर्मों के विषय में कुछ पढ़ाया जाए, किस धर्मों के विषय में सार्वजनिक विषय न पढ़ाया जाए, ये सभी निर्धारित करते समय आलोचनात्मक बुद्धि बनते। प्राकृतिक मूल्य का अर्थ हुआ समाज और प्राकृतिक का संतुलन उचित होना चाहिए, यानी प्रकृति और समाज, यानी व्यक्ति के समाज का, मानव समाज का और प्रकृति के बीच उचित संतुलन स्थापित होना चाहिए। यह उचित संतुलन स्थापित करने के लिए भी या ऐसा स्वरूप निर्धारित करते समय भी आलोचनात्मक मुद्दे बने। जैसे इसमें मानव जनसंख्या अधिक बढ़ रही है जो प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ है, इसलिए अगर परिवार नियोजन की बात किया जाए तो कुछ धर्मों वाले विरोध करेंगे कि हमारे धर्म में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है प्राकृतिक और मानव के बीच में जो है संतुलन स्थापित करने के लिए जब कोई पाठ्यक्रम के से संबंधित विषय वस्तु को शामिल किया जाता है या सरकार स्वस्थ दृष्टिकोण से उसको शामिल करके उस पर जनता में संदेश पहुंचाने के लिए या भावनात्मक रूप से दबाव डालने के लिए प्रयास करती है, तो भी आलोचनात्मक मुद्दे बन जाते हैं सामाजिक संवेदनाओं के विषय में, सामाजिक सोच के विषय में। आगे चलते हैं। दायित्व संबंधी भूमिका। दायित्व के यहाँ संबंधी का भूमिका यह है कि समाज में के राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व लोगों का है। जैसे हम लोगों के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य कुल 11 बताए गए हैं। उन जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों को उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो राज्य के संदर्भ में स्वस्थ दृष्टिकोण से मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती हैं। तो यानी हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने व्यक्तिगत रूप से क्या दायित्व है, उसको किस प्रकार से उस दायित्व को निर्वहन किया जाए और उस दायित्व का मानव समाज पर किस प्रकार अनुकूल प्रभाव पड़े, इन सब बातों को भी अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब शामिल किया जाता है तो विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब दायित्व की बात आती है तो सरकार अधिकारों की पूर्ति करे तो व्यक्ति को अधिकार चाहिए, और या फिर व्यक्ति को कर्तव्य करने का अवसर चाहिए या व्यक्ति को कर्तव्य के प्रति सोच चाहिए। तो ये सब कैसे सोच उत्पन्न हो, कैसे कर्तव्य के प्रति लोग जागरूक हों, इन सब बातों को जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब शामिल किया जाता है तो वह जब तक प्रभाव में ना आ जाए तब तक उसमें निर्देश, परिवर्तन इत्यादि संबंधी बातें जो है होती रहती हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसके कारण से आलोचनात्मक मुद्दे बन जाते हैं। अगला है राष्ट्र निर्माण संबंधी मूल्य, यानी राष्ट्र के निर्माण संबंधी क्या मूल्य होने चाहिए, हमारे संविधान का किस प्रकार पालन हो, हमारे संविधान के आदर्श राष्ट्रीय पर्वों को किस प्रकार मनाया जाए, किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के लिए भावनाओं का एकीकरण किया जाए, या राष्ट्र के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से छवि में सुधार किया जाए। इन संबंधी बातों को भी विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों को लेकर के भी उचित मार्ग दर्शन या उचित विषय वस्तु से संबंधित विचार, भावनाओं को उत्पन्न करने संबंधी जो अध्ययन सामग्री या विषय वस्तु को शामिल करने में भी मुद्दे बन जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अमेरिका के प्रति भारत का व्यवहार इस समय अच्छा नहीं है, इनका अच्छा कभी नहीं रहा, अमेरिका वालों ने सदैव स्वार्थ देखा है और रूस ने सदैव साथ दिया है। तो इस प्रकार से जो देशों के बीच में
राज्यों का बीच में और मानव और समाज के बीच में ये जो है, जो राष्ट्र के निर्माण संबंधी जो मूल्य हैं उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका से काफ़ी जो है संबंध या काफ़ी संबंधों को बढ़ाने पे जोर दिया। कोई दूसरी पार्टी आएगा तो दूसरे पे जोर देगा, तो वहाँ पर आलोचनात्मक मुद्दे बन जाते हैं कि नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। इस तरह से जो है राष्ट्र निर्माण संबंधी जो मूल्य होते हैं उसके संदर्भ में जो है पाठ्यक्रम या विचार भावनाओं को समाज में फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए मुद्दे बन जाते हैं। अगला है शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधी मूल्य। शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधी का यहाँ मूल्य है कि शिक्षा के माध्यम से विभिन्न विषयों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों का किस प्रकार विकास किया जाए। जैसे अगर फिजिक्स पढ़ाया जाए तो उसमें क्या मूल्य आप बताएंगे, रसायन विज्ञान पढ़ाया जाए तो उसमें कैसे आप मूल्य को सिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा के जो विभिन्न विषय हैं उसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का यानी समाज के स्वस्थ दृष्टिकोण का किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसको भी निर्धारित करने में दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, आलोचनात्मक मुद्दे बनते हैं। इस प्रकार से जो है यदि हम देखें तो ये जो मुद्दे बनते हैं, इस मुद्दे के बावजूद भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, जो क्रमबद्ध होता है, सुधार होता रहता है, नव निर्माण होता रहता है। इस प्रकार से इसलिए किया जाता है कि जो सामाजिक संवेदनाएं हैं एक रहें, और एक होंगी तब समाज स्वस्थ होगा, समाज संगठित होगा, राष्ट्र का निर्माण बना रहेगा, राष्ट्र जो है स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो सकेगा। यह है सामाजिक संवेदनाओं संबंधी जो है सोच का व्यवस्थित पाठ्यक्रम में शामिल करने संबंधी दृष्टिकोण। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा व्याख्यान समझ में आ गया है कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे बार बार सुन करके याद कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है और आप सफल होइए, इसी में मेरी भी भलाई है। हरिओम।